हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उज्जवल उन्नति। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। द फर्स्ट फ्लाइट lesson 3. There are two parts in this lesson. First part is first flight, written by Leim O. Flaherty. Second part, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Before you read, let us start. Since the earliest time, प्राचीन समय से ही ह्यूमन हैव ड्रीम्ड, मानव सपने देख चुका है, कॉन्क्यूरिंग द स्काई, आकाश को जीतने का। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर दो कहानियाँ उड़ान के बारे में हैं। फर्स्ट, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक छोटा सीगल कहते हैं समुद्री जीव, सीगल समुद्री जीव, एक छोटा समुद्री जीव इज अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ान से डरता है, उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर, वह अपने डर को कैसे जीतता है। एंड सेकेंड पार्ट, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, एक पायलट स्टॉर्म क्लाउड में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह वापस सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी सहायता कौन करता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो सीगुल है उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसी है, वी शैल लर्न इन दिस फर्स्ट पार्ट। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, छोटा सीगल वाज अलोन अकेला था, ऑन हिज लेज अपनी पहाड़ी पर, ऐसी पहाड़ी जो हॉरिजेंटल हो, सीधी खड़ी हो। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और एक बहन पहले ही उड़ान भर चुके थे। डे बिफोर, एक दिन पहले उसके दो बड़े भाई और बहन उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह डर गया था टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने से। Somehow, when he had taken a little run towards the brink of the ledge, attempt to flap in his wing, become afraid. क्या हुआ था उसके साथ। Somehow, किसी तरह, when he had taken a little run, जब उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई, forward to brink, किनारे आने के लिए, of the ledge, उस पहाड़ी पर, and attempt to flap, और पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया। His wings, अपने पंखों को, he became afraid, वह डर गया था। यानी कि जैसे ही उसने अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ान भरने की कोशिश की और वह अपनी पहाड़ी के किनारे पर भी आया था और उसने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह डर गया था। His great expanse of sea stretched down beneath, the great, बड़ा, एक्सपेंस ऑफ सी, विशाल सागर, स्ट्रेच फैला था, डाउन बीनीथ, नीचे गहरा, यानी कि नीचे बहुत गहरा विशाल सागर फैला हुआ था। इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन, यह मीलों गहरा था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने ये निश्चय हुआ, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ये महसूस हुआ निश्चित रूप से कि उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, और वह अपने सिर को वापस लेकर रन अवे बैक टू हिज लिटिल होल ऑफ द लेज, उस पहाड़ी की एक होल में, छिद्र में वापस चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात को सोया। इवन बहन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओवन रन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। इवन भी, बहन ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसका प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, जिनके पंख उससे अधिक छोटे थे, रन टू द ब्रिंक, ब्रिंक कहते हैं किनारा, पहाड़ी के किनारे पर आए। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को खोला,
एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह साहस जुटाने में असमर्थ रहा। दैट प्लंग विद द अपियर टू हिम सो डिस्परेट, और उसको इस बात ने निराशा से भर दिया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता और पिता उसके पास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको तेजी से बुलाते हुए। अपब्रेनिंग हिम, उसको अपब्रेनिंग कहते हैं स्कोल्डिंग करते हुए, डांटते हुए कि, एंड थ्रेटनिंग, धमकी देते हुए, टू लेट हिम स्टेर ऑन हिज लेज, कि वह इस पहाड़ी पर जो ऊर्ध्वाधर है, जो सीधी खड़ी है, स्टेप भूखा रह जाएगा। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वह उनके साथ उड़ नहीं जाता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपने जीवन में उड़ नहीं सका। दैट वाज फॉर 24 ईयर्स आवर्स अगो, उसको अब तक 24 घंटे हो गए थे। 24 आवर्स, 24 घंटे हो गए थे, यानी कि उसके छोटी बहन और 2 भाइयों को उड़े हुए। सिंस देन नोबॉडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई व्यक्ति नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे अलोंग, संपूर्ण दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखता रहा। फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, और प्रत्येक उड़ान का कर्तव्य सीखते हुए। टीचिंग देम, उनको सिखाते थे उनके माता पिता। हाउ टू स्किम, कैसे सागर की लहरों पर झपटा मारना है। स्किम द वेव, सागर की लहरों पर मूव करना है, अपने शिकार को पकड़ना है। हाउ टू डिप फॉर फिश, और फिश को किस प्रकार समुद्री लहरों से उठाना है। ही हैड, वह कर सकता था, इनफैक्ट वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को देखकर, कैच द फिश, मछली कैच पकड़े हुए। हिज फर्स्ट हियरिंग, हियरिंग यहाँ पर है सॉफ्ट फाइनेड सी फिश, एक मुलायम समुद्र की मछली से मतलब है हायरिंग। एंड डॉवर इट, और इसको चीरते हुए। सेंडिंग ऑन हिज रॉक, अपनी स्टैंडिंग, खड़े होकर, ऑन ए रॉक, चट्टान पर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड, जब उसके माता पिता उसके चारों ओर थे। रेजिंग, उठा रहे थे। प्राउड करकिल, और तेज आवाज कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी प्रातःकाल, होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे ऑन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डाइस। यहाँ पर प्लेटू का मतलब है चौड़ा समतल स्थान, जो पहाड़ी से बाहर की ओर निकला हुआ था। उस पर उसके दोनों भाई बहन और उसके माता पिता बैठे हुए थे, और टॉन्टिंग, उसको ताना मार रहे थे, विद हिज कॉवर्डाइस, उसकी कायरता का, क्योंकि वह उड़ नहीं सका था। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो आकाश था ऊपर की ओर असेंडिंग, चढ़ रहा था। विलेजिंग ऑन हिज लीज, लेज कहते हैं पहाड़ी का खड़ा किनारा। एंड फेस्ड द साउथ, और उसके पहाड़ी के किनारे पर उसके शरीर पर गर्मी पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की, बिकॉज ही हैड ईटन सिंस द प्रीवियस फॉल नाइट, क्योंकि वह इससे पूर्व की रात कुछ भी नहीं खा चुका था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने उस पहाड़ी के किनारे पर, ब्रिंक कहते हैं किनारा, और लेज कहते हैं खड़ी पहाड़ी के किनारे से धीरे धीरे उसने बाहर की ओर कदम रखा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़े हुए, आप चित्र में भी देख सकते हैं। विद द अदर लेग हिडन, जबकि दूसरी उसकी टांग थी वो छुपा ली थी उसने, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे। अर्थात वह अपनी पहाड़ी के किनारे पर धीरे धीरे आया और एक टांग पर खड़ा हो गया, दूसरी टांग उसने अपने पंखों में छिपा ली। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख को बंद किया। एंड देन द अदर, और दूसरी आंख को। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं किस प्रकार ये सीगुल है, और उसके ये पेरेंट्स हैं, यहाँ पर उसकी बहन है, भाई हैं, इस प्रकार ये फ्लाइंग कर रहे हैं। ये प्लूटो है जहाँ पर ये रुके थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एंड प्रिटेंडेड, बहाना किया, टू बी फॉलिंग एस्लीप,
जैसे उसे निंद्रा आ गई हो। स्टिल तब तक दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके माता पिता ने, उसके परिवार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू, उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन लाइंग ऑन लेटे हुए हैं प्लेटू चौड़े समतल स्थान पर। डोजिंग विद देयर हेड्स, अपने सिर को छिपाकर, संक इनटू द नेक्स, अपनी गर्दन को डुबोए हुए वो डोजिंग कर रहे हैं, ऊँग रहे हैं, अर्थात रेस्टिंग कर रहे हैं। हिज फादर वाज पेंटिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट ब्लैक, जो उसके फादर थे प्रिनिंग द फीदर्स, अपने पंखों के बीच अपनी वाइट और ब्लैक पंखों के बीच अपनी चोंच को पहना कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लूटू, वह चौड़े समतल उस प्लूटू पर एक ऊंचे से हम्प पर, यानी कि भूमि के उठे हुए भाग पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी चौड़ा ब्रेस्ट छाती, थर्स्ट टूवर्ड्स, उस चट्टान से पत्थर से चिपकी हुई थी। नाउ एंड देन, कभी कभी, सी टोर एट पीस ऑफ फ्लैश, तब फिश, वह मछली के पीस को फाड़ती, टोर कहते फाड़ती, पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े को, एंड ले एट हर फीट, अपने पैरों में ले जाती। दैन स्कारपेड ईच साइड ऑफ हिज वीक एंड रॉक, और उसको चोंच में लेने के बाद प्रत्येक बार ब्लीक करती अपनी चोंच को रॉक से, चट्टान से, यानी कि तेज करती। द साइट ऑफ फूड, भोजन के इस दृश्य ने मैंडेट, पागल कर दिया, हिम, उसको, सीगुल को। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो भी उसी प्रकार कैसे भोजन खाना पसंद करता है, यानी कि खा सकता था। स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड देन टू वे इट, वे माने शार्पन करना, तेजी, और वो भी उसका फिश के मांस को खाकर अपनी चोंच को तेज कर सकता था। गा गा गा, ही क्राइड बिगनिंग हर इन द बिगनिंग हिज सम फूड, वह भोजन के लिए गागा करके बोला, गा गोल गा आ, गा कोल आ, ये आवाज दूसरी ओर से आई। सी स्क्रीम्ड बैक, वह वापस बोली, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेमेंटली, यानी कि उनके बोलने का जो पक्षियों का ढंग था, समुद्री पक्षियों का, यहाँ पर दिखाया गया है। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट के बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वह खुशी से चीखा, क्योंकि उसको लग रहा था उसकी माँ उसके लिए मछली ला रही है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस, उसकी माँ ने उसके लिए एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसको लेकर उसकी तरफ उड़ी। ही लीन्ड आउट, वह हल्का सा आगे की ओर झुका, लीड कहते हैं झुका। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है सीगुल और दिस इज हिज मदर, किस प्रकार वो टुकड़े की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट, ईगरली कहते हैं उत्सुकता से। टेपिंग द रॉक हिज फीट्स, अपने पैरों से चट्टान को दबाते हुए, ट्राइंग, कोशिश कर रही थी, टू गेट नियर टू हर, उसके समीप पहुंचने की, एस सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वह उसके पास उड़ी। जो उसकी मदर थी वो सीगुल के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही वह ठीक उसके करीब पहुंची, सी हेल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख मोशनलेस हो गए, अर्थात उसने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा, इनर बीक, उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विद द रीच ऑफ हिज बीक, अभी तक उसकी चोंच से, सीगुल की चोंच से पहुंच से बाहर था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य में एक क्षण की प्रतीक्षा की। वंडरिंग, और आश्चर्य क्या, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वह उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैंडेड बाई हंगर, और वह अब भूख से और अधिक व्याकुल हो गया, पागल सा हो गया। ही डिप्ड एट द फिश, उसने मछली पाने के लिए डुबकी लगाई, अर्थात आगे की ओर बढ़ा। विद ए लाउड स्क्रीम, और एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स इनटू द सरफेस स्पेस, और वह खाली स्थान में नीचे की ओर गिर गया। देन ए मोनोरियस टेरर सीज्ड हिम,
एक भयंकर डर ने उसको सीज्ड कर लिया, पकड़ लिया। टेरर कहते हैं डर। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय खड़ा हो गया, अर्थात उसके हृदय की बीटिंग बढ़ गई। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन केवल अंतिम समय में। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स सेपरेटिंग आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर सेपरेट कर रहे हैं, फैल रहे हैं, अर्थात उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, उसके छाती के पंखों से जो हवा थी वो रस्ड, टकराई। देन अंडर हिज स्टोमच, और तब उसके पेट से। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और तब उसके पंखों से। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने ये महसूस किया कि उसके पंख जैसे हवा से कटिंग हो रहे हो, कतरे जा रहे हो। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वह धीरे धीरे नीचे की ओर, ऊपर की ओर उठ रहा था, सोरिंग कर रहा था, अर्थात उसे पंखों से सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई थी। देयर वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके मन में डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी कहते हैं चक्कर आना, उसे थोड़ा सा चक्कर आया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार और। ही सोर्ड अप बर्ड, वह ऊपर की ओर उठा। गा 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 कोल आ, यानी कि उस समुद्री पक्षी ने अपने प्रसन्नता की कुछ चीखें निकाली। एज हिज मदर स्पूड पास्ट हिम, जैसे ही उसकी माँ उसके पास आई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंखों ने, उसकी माँ के पंखों ने उसके सर पर तेजी से आवाज की। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने दूसरी चीख से उत्तर दिया। यानी कि दो माँ ने सपोर्ट किया बच्चे को और एनकरेज किया, और बच्चे ने उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग, तब उसके पिता भी अपने बच्चे की स्क्रीमिंग, चिल्लाहट को सुनकर उसके ऊपर से उड़े, कहीं डूब न जाए। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा। एंड सिस्टर, अपनी बहन को। फ्लाइंग राउंड हिम, उसके चारों ओर आते हुए। कर्विंग एंड बैंकिंग, सोरिंग एंड डिविंग, यानी कि कर्विंग ऊपर नीचे, कर्विंग इस प्रकार उड़ते हुए, यानी कि इस ऊपर नीचे इस प्रकार उसके कर्विंग करते हुए उसने देखा। एंड ब्लैकिंग फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन दी, यानी कि एक पंख को मोड़कर दूसरे पंख से, यानी कि टर्निंग करते हुए भी देखा। सोरिंग ऊपर उठते हुए देखा। और डिविंग समुद्र की तल की ओर जाते फिर ऊंचे उठते हुए, यानी कि उड़ने के सारे करतब वो दिखा रहा था। और आप चित्र में भी देख सकते हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, तब वह पूर्ण रूप से भूल गया। ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह कभी उड़ने में असमर्थ रहा था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डिव एंड सोर अप कार्विंग श्रीकिंग श्रीली, और इस प्रकार वह ऊपर उठता हुआ, नीचे गिरता हुआ, और यानी कि उड़ने के सारे करतब के साथ वह डाइव और सोरिंग करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके सीधे उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट द ओवर द ओशियन, समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने नीचे, विनीत कहते नीचे, उसने अपने नीचे एक गहरा सागर देखा, वास्ट विशाल सागर देखा। विद लिटिल रिज, रिज कहते हैं श्रृंखला, एक बड़ी श्रृंखला। मूविंग ओवर इट, इसकी थी। एंड टर्न्ड हिज ब्लीक साइड एंड क्राफ्ड एम्यूजली, और इस प्रकार उसने अपनी चोंच को बाहर निकाला, एक साइड की ओर निकाला, और फिर उड़ान भरी। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम, उसके माता पिता, उसकी बहन, उसके दो भाई पहले ही उस ग्रीन फ्लोरिंग पर उतर चुके थे। देवर बिकॉनिंग टू हिम, वे उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। यहाँ पर बिकॉनिंग का मतलब है उत्साहवर्धन करना, क्योंकि अब उसके मन में डर नहीं था, वो समुद्र पर उड़ना सीख गया था। कॉलिंग श्रीली, और उसको उत्साह से बुला रहे थे। ही ड्राउनेड हिज लेग, अब उसने अपनी टांगों को डुबोया। टू स्टैंड, खड़े करने के लिए। ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पे, अब उसने हरे समुद्र में टांगों के बल खड़े होने का प्रयास किया। हिज लेग सैंक इनटू, उसकी टांगे उस हरे
समुद्र में डूब गई। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह अब डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू रेज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, अब वह थक गया था। एंड वीक, थोड़ा सा कमजोर हो गया था, हंगर भूख से। एंड कुड नॉट रेज, और उठा नहीं। एग्जिटेड, उसकी शारीरिक शक्ति थोड़ी सी खाली हो गई थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस विचित्र व्यायाम से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो हरे सागर में डूबे। देन हिज वैली टच इट, तब उसके पेट ने, वैली कहते पेट ने, उसको स्पर्श किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो और समुद्र में नहीं डूब सका, क्योंकि अब उसने समुद्र की लहरों पर, स्पेस पर तैरना सीख लिया था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके चारों ओर, हिज फैमिली वर स्क्रीमिंग, उसकी परिवार खुशियों से चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग, और उसकी जो चोंच थी, ऑफरिंग थी, कर रहे थे, दे रहे थे। स्क्रैप ऑफ ए डॉग फिश, और उसे मछलियां दे रहे थे, यानी कि उसको उसके खाने के लिए अब मछलियां दे रहे थे। उसके दो भाई, उसके माता पिता, छोटी बहन, अर्थात उसको एनकरेज कर रहे थे कि अब तुम तैरना उड़ना समुद्र पर ठीक गए हो, समुद्र पर उड़ना तैरना तुमने ठीक से सीख लिया है, अब तुम समर्थ हो। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही टाइटल था कि इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी और वो सक्सेस हो गया। स्टूडेंट्स, परीक्षा से पहले प्रत्येक स्टूडेंट के मन में भी पेपर को लेकर इसी प्रकार का डर होता है, लेकिन जब वो तैयारी के साथ पेपर में उतरता है और तो वो अपनी इस डर को जीत लेता है। और यदि हम पूरी तैयारी के साथ किसी एग्ज़ाम में किसी पार्ट को सीखने के लिए उतरते हैं तो हमारे अंदर का डर खत्म होता है। जिसने अपने डर को जीत लिया वही आगे बढ़ा है। इसलिए कहा भी जाता है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो लाइक करेंगे या वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।